एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। एक दिन नवरात्रि का एक दिन चला गया है, आज दूसरा दिन है। मैं डाइट प्लान नहीं शेयर कर पाई, इसके लिए सो सॉरी। लेकिन आज मैं वीडियो डाली हूँ। अभी एक दिन ही आप लोगों का गया है, बाकी का 8 दिन बचा है। 8 दिन क्या, एक दिन पारण भी है, तो टोटल मिला के अभी भी 9 दिन बचा है। तो आज मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का वेट लॉस हो जाए और बहुत दिन से ट्राई भी कर रहे हैं, हो भी नहीं रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि 9 दिन के अंदर हो जाए, तो बहुत अच्छा मौका है आपका वेट लॉस करने के लिए। मतलब गोल्डन चांस है आपके लिए पास कि आप अपना वेट लॉस कर ले इस 9 दिन के अंदर। कम से कम 3 से 4 किलो वेट आपका जाएगा सिर्फ 9 दिन के अंदर इस डाइट प्लान से। बहुत अच्छा डाइट प्लान है, क्योंकि आप जब व्रत रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं व्रत हूं, मेरा वेट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका खाना बहुत गलत होता है। जो आप खाना खाते हैं वो बहुत गलत तरीके से खाते हैं। वेट लॉस होने के बजाय आपका वेट गेन हो जाता है, बिल्कुल लॉस नहीं होता। आज जो मैं डाइट लेके आई हूं ना, इससे आपका वेट लॉस भी होगा, उसके साथ आपका पेट भी भरा रहेगा। आपको एहसास नहीं होगा कि आप व्रत हैं, जबकि व्रत में हमेशा व्रत की तरह ही रहना चाहिए। डाइट भी मैं व्रत की तरह ही आपको दूंगी। ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन खाते रहना है तो आपका पेट भरा रहेगा तो आप काहे का व्रत, मतलब आप क्यों व्रत हैं। तो बहुत अच्छी डाइट है। अगर आपको मेरी डाइट अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो भी आपके फैमिली फ्रेंड में व्रत हैं और वो भी वेट लॉस करना चाहते हैं। तो उनके पास तक मेरी वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए आप लोगों के साथ में मैं डाइट प्लान शेयर करती हूँ। तो जब आप सबसे पहले सो के उठेंगे ना, तो सो के उठते ही आप पहले गुनगुना पानी पी लीजिएगा। मतलब आप नहाइएगा, धोइएगा, पूजा कर लीजिएगा उसके बाद ही, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सो के उठते ही कैसे कोई पी लेगा। तो वो पूजा करना या ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं डाइट बता रही हूँ। तो आप उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा, पूजा करिएगा। उसके बाद आप गुनगुना पानी पीजिएगा, 1 गिलास पीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरा गिलास भी पीजिएगा। मलासन में बैठ के गुनगुना पानी पीजिएगा। उसके बाद आप गुनगुने पानी में 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के लीजिएगा। जिनको नींबू सूट नहीं करता वो स्किप कर सकता है, लेकिन जिनको सूट करता है वो नींबू पानी जरूर लें। उसके बाद जो है जीरे को रात को भिगा के रखिएगा, मॉर्निंग के टाइम उसको बॉयल करिएगा। उसके बाद जीरा पानी ले लीजिएगा। इन सबके बीच में कम से कम आधा आधा घंटा या 45 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर आप लोग दालचीनी खाते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे दालचीनी नहीं खाई जाती, तो अगर दालचीनी खाते हैं तो दालचीनी और जीरा दोनों को साथ में ही भिगो के रखना है रात को, और दोनों को मॉर्निंग में बॉईल करना है, छान के उसमें आधा नींबू निचोड़ के जरूर लीजिएगा। जिनको नींबू नहीं सूट करता वो जीरे में नींबू स्किप कर सकता है, अगर सूट करता है तो नींबू जरूर लीजिएगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपका फैट लॉस, वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अपने मॉर्निंग शुरुआत बहुत अच्छा करिएगा। आप लोग सब्जा सीड भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्जा सीड जो होता है वो तुलसी के बीज होता है, तो तुलसी व्रत में खाया जाता है, बट एकादशी में नहीं खाया जाता। तो आप लोग सब्जा सीड भी लीजिएगा। सब्जा सीड 1 चम्मच सब्जा सीड को रात को भिगो के रखिए, मॉर्निंग के टाइम पे उसको खाली पेट पीना है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 ड्रिंक बता रही हूँ। चारों ड्रिंक में आप चारों ले सकते हैं, या फिर आप जीरा मेथी की जगह, जीरा और दालचीनी की जगह पे आप सब्जा सीड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके नाश्ते का टाइम। नाश्ता बहुत लोग स्किप कर देते हैं, तो बिल्कुल भी नाश्ता स्किप मत करिएगा। नाश्ता करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबको लगता है कि नाश्ता स्किप कर देंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या डिनर स्किप कर देंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। नाश्ते को ही कहा गया है ब्रेकफास्ट, मतलब अपने फास्टिंग को ब्रेक देना। तो इसलिए नाश्ता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नाश्ता बता रही हूँ कि आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। नाश्ते में तो फ्रूट चाट ले सकते हैं, जितना भी आपके पास फ्रूट है वो सारे फ्रूट आप खा सकते हैं। जैसे पपीता हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अगर अंगूर है तो वो भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके और उसको खा लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है कुट्टू के आटे का चीला। तो आप कुट्टू के आटे का चीला ले सकते हैं, राजगिरी का चीला ले सकते हैं, या फिर आपके पास सिंघाड़े का आटा है उसका भी चीला ले सकते हैं। आप सिर्फ इसका अकेले का, जैसे कुट्टू का आटा है तो उसमें जीरा पाउडर और उसके साथ काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता ये डाल के उसका चीला बना लीजिए। और आपके पास पनीर है तो पनीर में काली मिर्च जीरा डाल के, जैसे पनीर भुर्जी बनती है, तो थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला और पनीर डाल, उसका भुर्जी बना के फिर जो चीला बना है उसके ऊपर पनीर को स्टफ करके वो चीला आप ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका का चीला ये है। दूसरा जो चीला है वो है लौकी का चीला। लौकी और उसमें या तो राजगिरी, या तो कुट्टू का आटा, या तो सिंघाड़े का आटा, कोई एक आटा मिक्स करके उसका चीला बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीले की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। चीला सेम वैसे ही बनाना है, बस उसमें कद्दू कस करके लौकी डाल देना है। ठीक है, आप एप्पल स्मूदी भी ले सकते हैं और आप पपाया स्मूदी भी ले सकते हैं। स्मूदी बनाने के लिए जैसे आपने एप्पल काट लिया, उसके अंदर आपको डालना है दूध। उस जो दूध रहेगा ना वो आपका फैट फ्री होना चाहिए, और उसके अंदर आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास है।
ये सारी चीज़ें डाल के उसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसको निकालिएगा। उसके ऊपर आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और वाटरमेलन सीड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड मत लीजिएगा क्योंकि फ्लैक्स सीड नहीं खाया जाता व्रत में। तो आप ये सारे सीड्स डाल के और बहुत अच्छे से आप स्मूदी ले सकते हैं। ये दोनों, 2 स्मूदी हो गया, 2 चीला हो गया, एक हो गया आपका फ्रूट चाट, शकरकंदी चाट भी आप ले सकते हैं। तो ये 4-5 आपका नाश्ता है जो एक एक दिन करके आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो नाश्ता है वो 8 से 9 के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद मिड मॉर्निंग में आपको लेना है नारियल पानी, और या तो आप छाछ ले सकते हैं। अगर आपको बेल का जूस मिल जा रहा है तो बेल का जूस भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल पानी और जो छाछ है इसको आप रोज ले सकते हैं। छाछ में आप नमक और चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, ऐसे ही उसको पीजिएगा। उसके बाद आता है आपके लंच का टाइम, जो कि आप 1 से 2 के बीच में उसको करना है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग गई है तो आप 12 बजे भी उसको कर सकते हैं। अब लंच में आपको लेना है समक का चावल, उसके साथ में लेनी है लौकी की सब्जी, उसके साथ आपको लेना है सैलड में जैसे खीरा, गाजर, चुकंदर, ये आप ले सकते हैं। लो फैट का आप दही भी ले सकते हैं। आप पनीर की भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे व्रत वाला बनता है वैसा आप बना के ले सकते हैं। समक के चावल की खिचड़ी भी ले सकते हैं, समक का चावल सब्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंच जो है वो आपका सेम रोज वही रहेगा, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सैलड है उसकी मात्रा बढ़ा दीजिएगा। जैसे खीरा गाजर है तो वो आप ज्यादा कर दीजिएगा, चावल कम करिएगा। उसके साथ में अगर लौकी की सब्जी है, दही है, तो उसकी भी क्वांटिटी आप ज्यादा कर दीजिएगा। याद रहे कि जो आप खाना खा रहे हैं व्रत में उसको चबा चबा के खाइएगा, और अपने भूख का आधा खाना लीजिएगा। जितना आपको भूख है उसका आधा खाना आपको खाना है। उसके बाद हो जाता है इवनिंग का टाइम। इवनिंग में आपको लेना है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, या आप टी भी ले सकते हैं। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप चाय भी ले लीजिएगा, बट शुगर फ्री लीजिएगा। और चाय में दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब कुछ डाल के बनाइएगा तो और अच्छा है। ठीक है, उसके साथ में आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। मूंगफली में गुड फैट होता है तो वो भी आप ले लीजिएगा। मखाना मूंगफली दोनों साथ में भी ले सकते हैं, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बाद आता है आपके डिनर का टाइम। जो डिनर होगा वो आपका 7 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब डिनर में आप लोग क्या क्या लेंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक एक करके आप एक एक दिन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप टमाटर का सूप ले सकते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए टमाटर को बॉयल करना है, उसके बाद उसको पीस लेना है मिक्सर जार में डाल के। पीसने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, उसमें जीरा पाउडर डाल दीजिएगा, साबुत जीरा डालिएगा, जीरा पाउडर नहीं, साबुत जीरा डालिएगा। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बना के रखे हैं वो डालिएगा, ऊपर से काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, सेंधा नमक डालिएगा। खाने में आप लोग सेंधा नमक ही यूज करिएगा। यहाँ पे आपका टमाटर का सूप बन के रेडी है, उसको पका लीजिएगा। सेम ऐसे लौकी की भी सूप बनेगी। लौकी का सूप और टमाटर का सूप दोनों 2 दिन में लीजिएगा। लौकी को भी पीस के सेम टमाटर के जैसे ही बनाना है। उसके बाद समा के चावल की आप खिचड़ी ले सकते हैं, उसमें जो भी सब्जियां अगर आप व्रत में जो खाते हैं उसके अंदर डाल के समा के चावल की खिचड़ी ले सकते हैं। मॉर्निंग में अभी मैं जो बताई हूँ कि आप राजगिरी का, कुट्टू का और जो चिला बना के आप उसको चिला के भी ले सकते हैं, जैसे मैं मॉर्निंग का बताई हूँ सेम वैसे वो ले सकते हैं। स्मूदी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल स्मूदी बना के सिंपल सा उसको भी ले सकते हैं। आद्या कीप साइलेंट। लंच में आप लोग खीरे का रायता भी ले सकते हैं। जैसे दही है, दही के अंदर आपको लोग खीरा कद्दूकस करके डाल देना है, फिर उसमें काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक, ये डालेंगे ना, इतना टेस्टी लगता है। तो ये आप लंच में भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत कम भूख है तो आप फ्रूट भी ले सकते हैं डिनर के टाइम पे। और अगर आपको भूख ज्यादा है तो आप चिला या समक के चावल की खिचड़ी या समक का चावल या फिर आप लौकी की सब्जी, सिर्फ लौकी की सब्जी आप बना के ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिनर। डिनर के बाद अगर आपको भूख लग रही है 8 से 9 या 10 बजे तक, तो आप दूध में मखाने डाल के ले सकते हैं। लेकिन जो दूध रहेगा ना वो फैट फ्री होना चाहिए, लो फैट का होना चाहिए, पेट भर जाएगा। लेकिन ये चीज तब करिएगा जब आपको भूख बहुत ज्यादा है तब। हाँ, डिनर कर लीजिएगा। डिनर के बाद आप वॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कम से कम 10,000 स्टेप चलिएगा। 10,000 स्टेप आप एक बार में भी चल सकते हैं और 10,000 स्टेप आप पूरे दिन में भी चल सकते हैं। जैसे सुबह से लेके शाम तक आप चल सकते हैं, या फिर डिनर के बाद आप 10,000 स्टेप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वॉक जरूर करिएगा। दूसरी चीज कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिएगा। अगर आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, या आपको आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, या आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो वर्कआउट तो जरूर करिएगा। अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग तो जरूर करिए। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, अच्छे से डाइट भी ले रहे हैं ना, तो आपका वेट जो है ना 5 kg तक भी जाएगा सिर्फ 9 दिन के अंदर। और आप लोग पानी पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। कम से कम 3 से 4 लीटर पूरे दिन में आप पानी पीते रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नींद।
नींद भी आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की पूरी करनी है, उसके बाद ही जाके आपका वेट लॉस हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना है, भगवान का भजन करना है, माता रानी का कीर्तन करना है, पूरे दिन आप खाते पीते इंजॉय करते हुए अपना वेट भी लॉस कर लेंगे, भगवान का भजन भी कर लेंगे। लेकिन स्ट्रेस मत लीजिएगा कि अरे यार वेट लॉस नहीं हो रहा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या दीदी हम साबूदाना नहीं ले सकते? तो नहीं, वेट लॉस में या फिर नवरात्रि में साबूदाना नहीं लेना चाहिए, या किसी भी व्रत में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं व्रत भी हूं और वेट भी लॉस हो जाए तो साबूदाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, ये आपके शुगर को ना बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, इसलिए साबूदाना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिनको वेट गेन करना है ना वो साबूदाना ले सकते हैं। अगर आप 1 कटोरी साबूदाना ले रहे हैं तो उसमें 250 से 300 कैलोरी आपको मिल जाएगी। अगर आप उसमें मूंगफली और आलू वगैरह ऐड कर दे रहे हैं तो कैलोरी और बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से साबूदाना और आलू ये दोनों चीज आप अपने वेट लॉस जर्नी में, खासकर 9 दिन के व्रत में जो आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिर देखिए आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है, आपका वेट कितना अच्छा लॉस होता है। ठीक है, और एक चीज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट नहीं करते और लाइक नहीं करते ना तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप लोग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस जर्नी में, इसलिए मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को बंद कर देती हूँ। अभी 90 डेज फ्लैट बैली चैलेंज में लेके आई थी, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता था, आप लोग लाइक नहीं करते थे, इसलिए मैं वो चैलेंज बंद कर दी हूँ। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस चैलेंज को मैं 90 दिन तक पूरा करूँ, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं सिर्फ 7 दिन के अंदर उनका 1 से 1.5 इंच पेट कम हो रहा है, कमर और हिप कम हो रहा है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं डाइट के साथ में एक्सरसाइज और पूरा चैलेंज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ दीदी 90 डेज का चैलेंज आप पूरा करिए और लेके आइए। और ये वाली वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।